नमस्कार दोस्तों, जीडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर की कंपैरिजन में। एक है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3, दूसरा है स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर। दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है वो हम देखेंगे। उसी के साथ अभी मार्केट में कौन सा प्रोसेसर चल रहा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले दोनों प्रोसेसर का जो अनाउंसमेंट डेट देखेंगे। सबसे पहले तो हम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वो लॉन्च हुआ था, मार्च 2024 को हुआ था। HD 870 वो जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। तो हमारा जो लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 हो गया। अभी प्रोसेसर नोड के बारे में जानेंगे। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वो 4nm प्रोसेसर पे बना हुआ है और स्नैपड्रैगन 870 वो 7nm प्रोसेसर पे बना हुआ है। अब हम कोर के बारे में देखते हैं। देखिए, कोर में दोनों में ही 8 कोर प्रोसेसर पे बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 का कितना कुछ कोर है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो कोर है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज के स्पीड में चलेगा। कॉर्टेक्स X4 टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। उसके बाद जो 4 कोर है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा। कॉर्टेक्स A720 टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। उसके बाद जो 3 कोर है वो 1.9 गीगाहर्ट्ज के स्पीड में काम करेगा। कॉर्टेक्स A520 टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। अभी हम देखते हैं स्नैपड्रैगन 870 जो प्रोसेसर उसका कोर के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो पहला कोर होगा वो 3.2 गीगाहर्ट्ज के स्पीड में काम करेगा। कॉर्टेक्स A77 टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। उसके बाद जो 3 कोर है वो 2.42 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा। कॉर्टेक्स A77 टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट का जो 4 कोर है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा। कॉर्टेक्स A55 टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पर यूज हुआ है, जो पहला कोर है वो है कॉर्टेक्स X पर यूज हुआ है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का। इसका मतलब क्या है कि जो है 100% फास्टर मशीन लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कोर है बहुत बढ़िया है। इसका क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। X पर जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको L2 कैश मेमोरी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्लॉक साइकिल है उसमें ज़्यादा डाटा लेकर वो काम करता है। ठीक है, स्पीड तो इतना जा रहा है मगर डाटा वो ज़्यादा लेके जा रहा है। इसके बाद इसमें AI फीचर्स है और TMM गेम जैसा बहुत सारा गेम है वो भी सपोर्टेड है। प्रोसेसर कंप्यूटिंग का जितना भी सारा काम है वो इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो कहीं ना कहीं X पर जो टेक्नोलॉजी वो बढ़िया निकल के आता है कॉर्टेक्स A77 में। तो फाइनली हमारा जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वो प्रोसेसर बढ़िया आ रहा है। बाकी कैमरे और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। देख, कैमरे के बारे में दोनों ही 200 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है 108 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा विथ 0 शटर लैग, 64 मेगापिक्सल प्लस 36 मेगापिक्सल डुअल कैमरा विथ 0 शटर लैग, 36 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा विथ 0 शटर लैग सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट होगा उसका 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट हो रहा है। अभी स्नैपड्रैगन 870 का देखेंगे। 64 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा विथ 0 शटर लैग, 25 मेगापिक्सल डुअल कैमरा विथ 0 शटर लैग, 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट हो रहा है 870 पर। कनेक्टिविटी में देखेंगे दोनों ही सेम है। अभी मॉडेम के बारे में स्नैपड्रैगन X63 5G मॉडेम सपोर्ट हो रहा है। इसमें X55 5G मॉडेम सपोर्ट हो रहा है। डाउनलोडिंग 5 Gbps है, अपलोडिंग 3 Gbps है। मगर 870 पर डाउनलोडिंग 7.5 Gbps, अपलोडिंग 3 Gbps है। वाईफाई के बारे में देखेंगे तो वाईफाई 7 सपोर्ट हो रहा है 7+ Gen 3 पर और ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट हो रहा है। मगर स्नैपड्रैगन 870 पर आपका वाईफाई 6 सपोर्ट हो रहा है और ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट। अभी हम देखेंगे इसका जो मोबाइल फ़ोन कौन सा स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का जो फ़ोन है वो आपको OnePlus Nord 4 में मिल जाएगा, Realme GT 60 पर मिल जाएगा, Realme GT Neo 6 SE पर मिल जाएगा, OnePlus SE 3V पर भी मिल जाएगा। 870 जो फ़ोन है ये आपको पोको F4 में मिल जाएगा, OnePlus 9R पर मिल जाएगा, iQOO 7 पर मिल जाएगा, Realme GT Neo 6 पर मिल जाएगा, Vivo X60 Pro में भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन। तो अगर आपका पास चॉइस आ रहा है तो आप स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 के साथ जाइए। AI फीचर्स मिल जाएगा, L2 कैश मेमोरी इसमें मिल जाएगा। तो CPU बहुत ही फास्ट होगा स्नैपड्रैगन 870 से। 70 को भूल जाइए, 7+ Gen 3 के साथ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।